दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक ने पिछले दिनों जो काम किया था उसका अब नतीजा देखने को मिल रहा है। तो क्या है वो खबर, उसको अच्छे से समझेंगे। और आप देख सकते हो कि यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया। भले ही एनालिस्ट कहे कि रिजल्ट ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसको अच्छे से आप जाके समझे तो रिजल्ट बहुत बेहतर है और ऐसे रिजल्ट की ही उम्मीद थी। आप देख सकते हो कि पिछले 2 क्वार्टर के बाद पहली बार प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है और इन्होंने अपने एनपीए को 1% से भी नीचे लाया है। तो ऐसे में आने वाले समय में एक माहौल पॉजिटिव तो बिल्कुल बन सकता है। तो क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो जम के खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा भ्रमित भी किया जा रहा है। उनको हर बार ऐसे मिसगाइड किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि कंपनी का कुछ नहीं होने वाला, आने वाले समय यस बैंक डूब जाएगी, इसकी प्राइस 9 हो जाएगी। और ये 9 की प्राइस तो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। इस बीच में बहुत कुछ अचीव किया है, लगातार माइलस्टोन अचीवमेंट है यस बैंक के नाम पे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वही प्राइस 9 रुपये की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज निफ्टी 50 17,915 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 0.57% की तेज़ी के साथ, लगभग आधा % की तेज़ी थी। और इसके पीछे वजह भी है, जो आज बाजार थोड़ा सा दौड़ा, तो क्या वजह उसको भी समझेंगे आगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,000 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग थी, 0.40% की तेज़ी। तो निफ्टी बैंक में आज तेज़ी जो थी वो निफ्टी 50 से कम थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4068 के स्तर पे 0.26% की तेज़ी थी। तो सरकारी बैंकों में तेज़ी और कम थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,812 के स्तर पे 0.60% की तेज़ी थी। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेज़ी उस हिसाब से ही थी जितनी कि आज यस बैंक में भी हुई है। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.50 पर हुई, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई। शुरुआत भले ही नेगेटिव नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में माहौल भी नेगेटिव नहीं बना, क्योंकि लो भी है वो 15.50 का ही है, यानी इंट्राडे में भी स्टॉक नीचे नहीं गया। हाई बनी है 15.70 की। सीमित दायरे में था, बड़ा ट्रेड नहीं देखने को मिला क्योंकि बैंकिंग शेयरों में आज दबाव था। अंत में 15.60 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.65% की तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी दिन के बाद देखने को मिल रहा है कि यस बैंक फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका, मजबूत बन चुका है। अब एक बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एफआई बाजार में फिर से लौट के आ गए। पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे थे कि एफआई लगातार बाजार में बिकवाल थे, लेकिन अब उनकी खरीदारी पॉजिटिव हो चुकी है। 26 अप्रैल को उन्होंने 1257 को की शानदार खरीदारी की और आज उन्होंने 1652 को की ज़बरदस्त खरीदारी की। और इस तरह से जो अब उनका खरीदारी का आंकड़ा है वो पॉजिटिव हो चुका है, यानी इस महीने में अप्रैल में भी उनकी खरीदारी 2407 करोड़ रुपीज़ की निकल के आ रही है। तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यानी मायूसी छाई हुई थी कि एफआई बाजार से निकल रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब अप्रैल का महीना भी उनका पॉजिटिव हो चुका है। साथ में आज बाजार को साथ मिला है डीआई का। आज डीआई की खरीदारी भी पॉजिटिव, भले ही कम थी। आप देख सकते हो 97.07 रुपीज़ की उन्होंने आज खरीदारी किया। तो आज काफ़ी दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि आज एफआई और डीआई दोनों ने बाजार को साथ दिया और इसी वजह से आज हमने बाजार में क्लोजिंग अच्छी खासी पॉजिटिव देखी है, क्योंकि आज एफआई डीआई ने किसी ने भी यहाँ पे बिकवाली नहीं, जो बिकवाली थी वो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर की ही थी। अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट किया है यस बैंक ने। अब आप देख सकते हो जैसे कि यस बैंक ने, आपने देखा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यस बैंक आ चुकी है और अब देख सकते हो उन्होंने डिजिटल रुपये का कारोबार भी शुरू किया है। तो आप देख सकते हो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने आरबीआई के ई रुपये प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रीमियम कलेक्शन को चालू करने के लिए यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और ये पार्टनरशिप देश में नई पेमेंट रिवॉल्यूशन को जन्म देने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता ही होगा जब आरबीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ई रुपीज़ का जो उन्होंने शुरुआत किया था उसमें 4 बैंकों को चुना गया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक और इसके बाद में अगर आप देखें तो यस बैंक भी शामिल थी। तो 4 बैंकों के साथ भी यस बैंक को शामिल किया गया था। अब यस बैंक के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक को चुना है इस ई रुपये के प्लेटफॉर्म के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ने जब ई रुपये को लॉन्च किया था तब लोगों में इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता थी। अब अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने पेमेंट तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो ई रुपये में इंश्योरेंस प्रीमियम लेना शुरू कर चुकी है। अनिल अंबानी की कंपनी ने इसके लिए यस बैंक से पार्टनरशिप की है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल रुपये है, वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से एक डिजिटल क्रांति आई है। तो आप देख सकते हो किसी भी बैंक के साथ एक्टिव ई वॉलेट वाले कस्टमर इंस्टेंट पेमेंट के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के ई रुपया QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।
कंपनी के मुताबिक पेमेंट के इस तरीके का मकसद ये है कस्टमर को आसान, सिक्योर, इंस्टेंट और ग्रीन पेमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल कराना है। प्रीमियम पेमेंट के लिए ई-रुपया एक्सेस कर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर्स को रिस्की ट्रांजैक्शन से बचाव भी कर रहा है, साथ ही सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रहा है। तो एक तरह से डिजिटल रुपी अब अपनानी शुरू हो चुकी है और इसमें ये सबसे बड़ा योगदान यस बैंक का है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए भी। तो आप देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो 4 बैंक है जिसको चुना गया था पहले आरबीआई की तरफ से इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। पार्टनरशिप के साथ क्लोज यूजर्स ग्रुप में रिटेल डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो इसमें डिजिटल रुपये की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में की गई थी। बाद में उसके दूसरे शहरों में भी एक्सपेंड किया गया। अभी ज़्यादा करके देखें तो बैंकों में यूजर्स शहरों में जो शामिल है वो धीरे धीरे इसको दायरे को बढ़ाया जा रहा है और इसकी कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा। डिजिटल ई-रुपये की बात करें, ये डिजिटल टोकन है, एक बैंक नोट यानी लीगल टेंडर के बराबर है और आरबीआई की सॉवरेन करेंसी है। डिजिटल होने की वजह से ई-रुपये फिजिकल कैश रखने की समस्या जो प्रॉब्लम आती है उससे उनको दूर करता है। नोट बैंकों की तरह सभी जगह पे इसको काम में ले सकते हैं। ई-रुपये ट्रांजैक्शन आरबीआई रेगुलेटरी यूनिट माध्यम से होते हैं। यह बैंक नोट से संबंधित रिस्क जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है यस बैंक के लिए, यानी यस बैंक ने जो शुरुआत की थी अब उसको काफ़ी बड़े क्लाइंट मिलने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि भले ही कितने भी यहाँ पे हर तरह के भ्रम फैलाए, जो शेयर होल्डर से कहा जा रहा है कि यस बैंक रिस्की है, उसमें दाव नहीं लगाना चाहिए, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की है मार्च क्वार्टर के दौरान यस बैंक के अंदर। आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डिंग डेटा निकल के आ रहा है उसमें जो सबसे ऊपर निकल के आया है कि जो सारे रिकॉर्ड तोड़ के यस बैंक नंबर 1 बनी है, जहाँ पे शेयर होल्डर की संख्या वो 50 लाख को पार कर गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो रिटेल इन्वेस्टर उनके फेवरेट स्टॉक में देखें तो यस बैंक सबसे ऊपर है। इसके अलावा टाटा पावर, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये उनके फेवरेट स्टॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ रिटेल इन्वेस्टर ने। भले ही यस बैंक की परफॉर्मेंस में कमजोरी दिखाई दे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जम के खरीदारी कर रहे हैं। वैसे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो यस बैंक को लेकर अभी भी उतने उत्साहित नहीं है। उनके हिसाब से जो नतीजा है वो इस समय काफ़ी अच्छे नहीं है। एक्सपर्ट ने चेतावनी भी दी है कि यस बैंक का फैक्टर इस समय बहुत भारी पड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि यस बैंक रिटेल डिपॉजिट बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी उनकी जो निर्भरता है वो बल्क डिपॉजिट के ऊपर ही डिपॉजिट बनी हुई है और आने वाले समय ये मुश्किल बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बल्क डिपॉजिट हिस्सा है वो 40% है और 60% रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा है। फिर भी कहा जा रहा है कि वो अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे पीछा छुड़ाया जाए और इन्होंने आप देखें तो प्रोविज़न इस बार काफ़ी बड़ा रखा है और इसीलिए रखा गया है ताकि आने वाले समय में कुछ जो बड़े इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए हुए हैं कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फर्मों में जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम दे सकती है, तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही बड़ा प्रोविज़न रख लिया है। तो आने वाले समय ये प्रॉब्लम न रहे और इसीलिए लगातार हर बार प्रोविज़न रखा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में प्रॉब्लम थोड़ी कुछ कम होती हुई दिखाई दे सकती है। अब आप देख सकते हो जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस के गोरांग शाखा कहना है कि यस बैंक जहां अपने नंबर को बेहतर बनाने की कोशिश करा, वही निवेशक बैलेंस शीट से बेहतर संकेत की तलाश भी कर रहे हैं। शाह ने आगे कहा कि बैंक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल अच्छे हैं, जबकि किए गए वादे बैलेंस शीट पर नजर नहीं आते। जब तक कि ये जब नजर नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो यस बैंक लगातार कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे लाया जाए और जो बड़े इन्वेस्टर है, जो आप देखें बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, उनको यहाँ पे उनमें एंट्री कम की जाए यस बैंक की तरफ, क्योंकि उन्होंने ही प्रॉब्लम दी है पहले। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ा फैसला और लिया गया है। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 12 से लेकर 18 महीनों के अंदर कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी एक्वायर करेगी, यानी आने वाले समय उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ से अपने बिजनेस को तेज़ी से और बढ़ाया जा सकता है और एक तरह से लैंडिंग प्रक्रिया को आसान भी किया जा सकता है। तो इसके लिए नया अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय यस बैंक पटरी पे है और आने वाले समय एक बेहतर परिणाम के हम उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के यस बैंक में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश बिल्कुल किया जा सकता है और बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। और जिस तरह से इस बार भी हमने देखा है कि काफ़ी शानदार एक बाउंस बैक देखने को मिला, पिछले 2 क्वार्टर के बाद प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो बिल्कुल यस बैंक आने वाले समय कमाल करेगी और इनका एनपीए उसके भी रास्ते तलाशे गए, तो आने वाले समय एमपीए की बन के भी संभावना कम हो जाएगी, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।